नमस्कार साथियों, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मैं मोनिका सिंह आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ रोजगार विद अंकित परिवार में। साथियों, प्रवक्ता बैच के अंदर आज हमारी यूनिट 1 शुरू हो रही है 9 तारीख को, ठीक है। और यूनिट 1 के अंदर उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत है। हालांकि डेमो क्लासेस के अंदर मैंने आपको कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में कुछ कुछ चीज़ें बताई, परंतु एज अ पर्टिकुलर टॉपिक हम यहाँ पर इसे आज शुरू करेंगे। तो आप सभी स्टूडेंट्स जो हैं इन बातों पर विचार करें, देखें, और यहाँ पर हम उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत के साथ साथ ही जो है आपका मांग, लोचशीलता, इन तमाम बातों को भी पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी साथियों का स्वागत है। और आज बच्चे मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो क्लास हम बहुत छोटी लेंगे, यानी कि आधे घंटे तक मैं कोशिश करूँगी। अगर आगे हिम्मत रहती है तो पूरा हम 1.5 घंटे भी इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। तो देखें कि भाई जो उपभोक्ता होता है, उपभोक्ता कौन है? उपभोक्ता है वह है जो चीज़ों को उपभोग कर रहा है, यूज़ कर रहा है, ठीक है। जैसे मैं, आप, हम सब कौन है? हम सब कंज्यूमर हैं। हम कौन है? हम सब कंज्यूमर हैं, यानी कि हम सब चीज़ों को, वस्तुओं को, सेवाओं को कंज्यूम कर रहे हैं। मान लिया अगर मैं बात करूं कि मैंने, मान लिया यहाँ पर लाइटें लगाई, एसी लगाया, बोर्ड लगाया, तो मैं कौन हुई? मैं एक कंज्यूमर हुई, ठीक है। मैं कौन हुई? मैं एक उपभोक्ता हुई जो इन चीज़ों को उपभोग कर रही हूँ। तो उपभोक्ता अपनी डेली लाइफ में बहुत सी वस्तुओं को क्या करता है? उपभोग करता है। आप इसे उपयोग भी कह सकते हैं, क्योंकि हम इनका यूज भी कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें ज़रूरत है। क्योंकि हमें ज़रूरत है इन वस्तुओं के, इन सेवाओं के यूज़ की, इसलिए हम इनको यूज़ कर रहे हैं। उपभोग की जो टेंडेंसी है अथवा जो हमारा व्यवहार है, बिहेवियर है, कई सारे घटकों से इफेक्ट होता है। कई सारे घटक क्या होंगे इसमें? कई सारे कंपोनेंट हो सकते हैं। जैसे भाई हमारी इनकम, हमारे पास जितनी इनकम होगी हम उसी हिसाब से कंजम्पशन करेंगे। मान लिया हमारे पास 1,000 रुपए हैं तो हम बाहर खड़े हुए, रेडी पर खड़े हुए व्यक्ति से छोले भटूरे खा लेंगे 25 रुपए के। तो हमारा कंजम्पशन वो 25 रुपए के छोले भटूरे हो गया। अगर हमारी इनकम 50,000 है, 1 लाख है, तो हम हल्दीराम में जाकर के बैठ करके आराम से छोले भटूरे खाएंगे, ठीक है। तो यानी एक घटक हो गया यहाँ पर हमारी आय, ठीक है, समझ गए ना। तो इनकम हमारी बहुत बड़ा मैटर करती है हमारे कंजम्पशन को। यहाँ पर देखेंगे वह अपनी सीमित आय का उपभोग अपनी कई सारी ज़रूरतों पर, वह का मतलब हो गया उपभोक्ता, कंज्यूमर, है ना। तो कंज्यूमर अपनी जो भी लिमिटेड आय है, आय लिमिटेड है, चाहे 1 लाख है, चाहे 10,000 है, उसका यूज़ वह डिफरेंट डिफरेंट किस पर करेगा? अपनी आवश्यकताओं पर करेगा, अपनी ज़रूरतों पे करेगा। वह वस्तुओं के ऐसे कॉम्बिनेशन को ढूंढता है जो उसे अधिक से अधिक सेटिस्फेक्शन दे। क्या कहा मैंने? कि वह व्यक्ति है, व्यक्ति की इच्छा है, और ये इच्छा यदि पूरी हुई तो उसे एक प्रकार का क्या मिलेगा? संतोष मिलेगा। व्यक्ति अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए ऐसे कॉम्बिनेशंस को ढूंढता है जहां उसे अधिक से अधिक सेटिस्फैक्शन या संतोष मिलने लगे। जैसे मान लिया मोबाइल की उसे ज़रूरत है, मोबाइल की उसे ज़रूरत है, तो यहाँ पर वो सैमसंग का मोबाइल खरीदेगा या नोकिया का? ये किस पे डिपेंड करता है? इसके लिए उसकी इनकम ने उसे अलाउ करा। फिर दूसरी बात कि उसे यहाँ पर संतोष किससे मिल रहा है, वो भी बात मैटर करती है। तो ये ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएगा मोबाइल को खरीदने के लिए जहाँ पर उसे अधिक से अधिक सेटिस्फेक्शन भी मिलता हो, ठीक है। अर्थशास्त्र में ये माना जाता है कि जब कंज्यूमर अधिकतम संतोष प्राप्त कर रहा है, यानी कि जब वह अधिकतम क्या कर रहा है? सेटिस्फेक्शन को प्राप्त कर रहा है, तो उस स्थिति में वह किस में है? बैलेंस में, संतुलन में है। वस्तुओं के उपभोग या उपयोगिता का महत्व प्रत्येक कंज्यूमर के लिए अलग अलग होता है। सिंपल सी बात है भाई, हर एक कंज्यूमर अलग अलग महत्व, अलग अलग सिग्निफिकेंस रखता है। जैसे
मान लिया मैंने कहा कि भाई मुझे एक पेन चाहिए, तो पेन मेरा जो है, मान लिया मेरा पॉकेट अलाउ करता है 50 रुपए के पेन के लिए, तो उस 50 रुपए की पेन की यूटिलिटी और सिग्निफिकेंस मेरी लाइफ में कुछ और हो सकती है। मैं चाहती हूँ बिना डिस्टर्ब हुए लिखना, बिना रुके हुए लिखना। वहीं पर जिस व्यक्ति के पास 50 रुपए नहीं है, वो 3 रुपए वाला लिंक का पेन खरीद लेगा। समझ गए ना? तो ये वस्तुओं का जो कंजम्पशन हुआ या यूटिलिटी ऑफ गुड्स हुई, ये उपभोक्ता के कई सारी चीज़ों पर मैटर करता है। उपभोक्ता का बिहेवियर प्रमुख रूप से वस्तु से प्राप्त होने वाली जो उपयोगिता है उससे भी प्रभावित होता है, यानी कि यहाँ पर इन्फ्लुएंस होएगा बाय द यूटिलिटी ऑफ गुड्स एंड आइटम। ठीक है, ये चीज़ें हो गई, बिल्कुल साधारण बातें हैं। अब यहाँ समझ लेते हैं यूटिलिटी क्या होता है, यानी उपयोगिता क्या होता है। अर्थशास्त्र में उपयोगिता या तुष्टि गुण किसी भी वस्तु का वह गुण है या वह शक्ति है जिसमें मनुष्य की किसी न किसी इच्छा की पूर्ति होती है। समझ गए? यूटिलिटी वो पावर है। मान लिया मुझे प्यास लगी है, तो यूटिलिटी क्या होगी? माने एक गिलास पानी, मान लिया मेरी एक गिलास पानी में तुष्टि नहीं बंद हुई, मेरी जो मेरे लिए वो उपयोगिता ही नहीं सिद्ध कर पाया, मुझे 2 गिलास पानी चाहिए। तो यानी कि मेरी इच्छा की पूर्ति, मुझे भूख लगी है 2 रोटियों की, मुझे कोई आधी रोटी दे दे, तो मेरी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई। अर्थशास्त्र में इसे धन से देखेंगे आप। किससे देखेंगे? धन से, यानी पैसे से। पैसे से देखेंगे आप इसे अर्थशास्त्र के अंदर। यानी यूटिलिटी वह क्वालिटी है या वह पावर है, वह शक्ति है जिसमें मनुष्य किसी ना किसी अपनी इच्छा को, अपनी विश को, अपनी विलिंगनेस को पूरा कर रहा होता है। अगर हम इसे अदर वर्ड्स में देखें तो किसी वस्तु या सेवा की, कोई वस्तु भी हो सकती है, गुड्स भी हो सकती है, और कोई सर्विस भी हो सकती है, उसकी ऐसी कैपेसिटी जिससे मनुष्य की किसी जरूरत को संतुष्ट किया जा सके। मान लिया कि बहुत बारिश है, तो छाता वहां पर उसकी यूटिलिटी हो सकता है, क्योंकि वो उसकी किसी जरूरत को पूरा कर रहा है। छाता बारिश से बचाएगा, स्वेटर उसे गर्मी महसूस करवाएगा, जूता उसे जो है धूप से और सर्दी से बचाएगा। यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जूता हो गया, छाता हो गया, मतलब वो उसकी वह कैपेसिटी जो मनुष्य को किसी ना किसी इच्छा की पूर्ति करता हो, उसे यूटिलिटी कहेंगे। यूटिलिटी का सृजन क्या है? उत्पादन के द्वारा बनेगा। जैसे मैंने बताया भाई, स्वेटर आपकी यूटिलिटी हो सकता है, जूता आपकी यूटिलिटी हो सकता है, छाता आपकी यूटिलिटी हो सकता है। ये सब क्या है? ये आपके किसी ना किसी इंडस्ट्री या प्रोडक्टिव एक्टिविटी के तहत प्रोडक्शन का हिस्सा बनेंगे। किसका हिस्सा बनेंगे? प्रोडक्शन का हिस्सा बनेंगे। बात आई समझ में? ये यहाँ पर किसी न किसी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में, गतिविधि में ये हो रहे होंगे। उपयोगिता की कुछ परिभाषाएं अलग अलग लोगों ने दी। जैसे मार्शल क्या कहते हैं? प्रोफेसर मार्शल कहते हैं कि किसी समय किसी मनुष्य के लिए किसी वस्तु की उपयोगिता उस सीमा से मापी जाती है जिस सीमा तक वह वस्तु उस मनुष्य की किसी जरूरत को संतुष्ट करती। यानी मार्शल यहाँ पर बता रहे हैं आवश्यकता को, यूटिलिटी को, कि भाई एट एनी टाइम द यूटिलिटी ऑफ अ गुड या आइटम टू ए पर्सन इज मेजर्ड बाय एक्सटेंट टू विच दैट गुड सेटिस्फाई सम नीड्स ऑफ द पर्सन। यानी उसकी ज़रूरत की पूर्ति जो कर रहा हो मार्शल के हिसाब से, यानी सीमा का मतलब लिमिट। मैंने जैसे कहा कि भाई मुझे बहुत तेज़ मान लिया प्यास लगी है, तो मैं कह रही हूँ, या मुझे बहुत तेज़ जो है मतलब दिक्कत हो रही है, एसिडिटी हो रही है, कुछ हो रहा है, तो किसी ने कह दिया कि तुम ऐसा करो 1 चम्मच नींबू पानी पी लो। तो 1 चम्मच नींबू पानी ने मेरी जो एसिडिटी थी उसको सेटिस्फाई नहीं करा। ठीक है, तो किसी ने कहा अच्छा 2 पी लो, 4 पी लो, 10 पी लो। तो यानी कि 1 गिलास पानी क्या हो गया? 1 गिलास नींबू पानी, 1 गिलास नींबू पानी, यानी कि दिस इज द लिमिट, दिस इज द लिमिट। या इन द केस ऑफ भूख, हंगर, मुझे जो है 4 रोटी में सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, मुझे मतलब मेरी भूख को तृप्ति मिल रही है। तो मार्शल सीमा से रिलेट करते हैं इसको। हमारी किसी भी जरूरत को पूरा करने के लिए एक निश्चित सीमा
जो भी हमें रिक्वायर होगी, जो भी हमें सेटिस्फाइड कर देगी कि नो अब नहीं, सैचुरेट कर देगी अब नहीं, संतृप्त कर देगी अब नहीं, ठीक है, नो मोर ग्लास ऑफ वाटर, नो मोर रोटी। तो इसी ज़रूरत को संतुष्ट करने के लिए जितनी भी सीमा लगी, लिमिट लगी, उसे मार्शल यहाँ पर यूटिलिटी कहते हैं। थॉमस क्या कहते हैं? थॉमस के लिए यूटिलिटी किसी वस्तु की उस शक्ति से है जो मानवीय जरूरत या इच्छा को संतुष्ट करने के लिए उसमें निहित होती है। मतलब वो वस्तु, मान लिया मुझे जो है आईफोन से ही संतुष्टि मिल रही है, ठीक है, मेरी तो जरूरत तो फोन की 1000 रुपए वाला नोकिया भी पूरा कर सकता है, बट यूटिलिटी मीन्स द पावर ऑफ अ गुड दैट लाइज इन इट टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स और डिजायर। मतलब मुझे वो शक्ति, उस वस्तु की शक्ति से मैं उपयोगिता को लगाऊंगी जो मानवीय ज़रूरत, जो मानवीय ज़रूरत या हमारी जो इच्छा है उसको संतुष्ट करने के लिए उसमें क्या होती है, निहित होती है, उसके अंदर होती है, उसमें समाहित होती है, उसमें समाई होती है, मुझे वही चाहिए। थॉमस ये कहते हैं। अब उपयोगिता की माप के लिए यहाँ पर दो दृष्टिकोण हैं, एक है गणनात्मक दृष्टिकोण और दूसरा है यहाँ पर क्रमवाचक ऑर्डिनल दृष्टिकोण। गणना यानी कि जिसको हम माप सकें, मतलब जिसकी हम गिनती कर सकें, जिसको हम कार्डिनल अप्रोच कह रहे हैं। मार्शल ये कहते हैं कि उपयोगिता को मापा जा सकता है क्योंकि मार्शल के अनुसार एक सीमा है। मैंने कहा 1 गिलास, ठीक है, 2 गिलास, 3 गिलास, तो यानी कि यहाँ पर हम गणनात्मक उपयोगिता का जो रूप है उसको नंबर से, न्यूमेरिकल से, संख्या से माप सकते हैं। मार्शल इसी बात पर ध्यान देते हैं। गणनात्मक दृष्टिकोण से उपयोगिता को संख्यात्मक रूप से 1 2 3 1 2 3 4 5 6 आदि की अप्रोच में हम काउंट कर सकते हैं। इस संदर्भ में सामान्यतः उपयोगिताओं को मापने हेतु मुद्रा की पैमाने का प्रयोग किया जाता है। मुद्रा यानी पैसे के पैमाने को हम यहाँ एक प्रकार से एक पैरामीटर लेंगे जो होगा पैसा, और उसके आधार पर हम इसको क्या कर देंगे, हम इसको माप देंगे। हम इसको क्या कर देंगे बच्चे, माप लेंगे, यानी कि हम यहाँ पर इसको मेजर कर लेंगे। अर्थात किसी वस्तु को प्राप्त करने हेतु मुद्रा की जितनी मात्रा कंज्यूमर के द्वारा दी जाए वही उसकी उपयोगिता की माप होगी। उदाहरण है, यदि मोहन एक टेबल खरीदने के लिए 60 रुपये खर्च करने को तैयार है, तो मोहन के लिए टेबल की उपयोगिता क्या है, 60 यूटिल्स के बराबर होगी। आधुनिक अर्थशास्त्रियों जैसे हिक्स हो गए, पेरेटो हो गए, इन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया। इस वाले दृष्टिकोण को इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर एक तरीके से क्रिटिसाइज किया है जी। क्या किया है, क्रिटिसाइज किया है। जो आधुनिक वाले हमारे यहाँ पर अर्थशास्त्री हुए, उन्होंने इसको आलोचना करा है, कह रहे ऐसे नहीं होता है, ठीक है, ये गलत कह रहे हो। यहाँ पर मार्शल हो या जो भी इस सिद्धांत को मानने वाले हैं उसको जो है यहाँ पर ये गलत कह रहे हैं जी। वाशु क्या कह रहे हो आप? डायमंड वाटर पैराडॉक्स, इसको तो स्मिथ ने दिया है ना बच्चे। इसको स्मिथ ने दिया है, कहाँ पढ़ा आपने ये? इसको बच्चे स्मिथ ने दिया है, एडम स्मिथ ने। किसने दिया है? एडम स्मिथ ने। डायमंड वाटर पैराडॉक्स जो है यशु, ये स्मिथ ने दिया है, जो वेल्थ ऑफ नेशन है ना, जब वो अपना वो रिसर्च कर रहे थे 1776 वाला, उसी समय इन्होंने इसको दिया है। किसी दिन बता दूंगी, अभी फिलहाल ये देख लेते हैं, कल बता दूंगी मैं, ठीक है, कल बता दूंगी इसको, राइट। यहाँ पर देखेंगे कि इसकी आलोचना करी। उनके अनुसार उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल अवधारणा है। जितने भी हमारे आधुनिक अर्थशास्त्री हैं, आधुनिक अर्थशास्त्री, क्योंकि यहाँ पर आप देखें, एक चीज़ देखें आप, वो ये कह रहे हैं कि भाई देखो, एक तो हो गई नीड्स, है ना, है ना, और एक हो गई इच्छा। जैसे आप देखें इच्छा, तो जो ये ज़रूरत है,
ज़रूरत तो हो गई भाई, हमें एक कपड़ा हमने खरीद लिया, उसे साल भर पहनते रहे, ठीक है। आज क्योंकि बच्चे तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा ही पढ़ पाएंगे, इसमें भी इशू, इसलिए बोल रही हूँ, कल देख लेंगे उसको। मैंने कहा हमने एक जोड़ी कपड़ा खरीद लिया, वो हमारी नीड्स फुलफिल कर रहा है कि हम उसे जो है दो खरीद लिए, उन्हें ऑल्टरनेट वे में धो के पहन रहे हैं, धो के पहन रहे हैं, उसने हमारी सर्दी गर्मी बरसात सब इच्छाओं को पूरा, मतलब सब वांट्स को, नीड्स को, आवश्यकताओं को पूरा कर दिया। एक क्या है, एक है कि भाई मुझे तो गुच्ची का ही पहनने का मन है, 10-15 हज़ार का, 20 हज़ार का पहनने का मन है, वो होती है इच्छा। तो यहाँ पर जो आधुनिक अर्थशास्त्री हैं उनका यही मानना है कि आप यूटिलिटी को, यानी यूटिलिटी एक तरीके की ज़रूरत ही हुई, कह रहे यू कैन नॉट मेजर इट। अभी हमने देखा 60 रुपए की टेबल, अब टेबल तो 6 लाख की भी आ सकती है, नहीं। तो ये कह रहे कि इट इज़ टोटली साइकोलॉजिकल, और ये साइकोलॉजिकल है इसलिए हम इसे बता ही नहीं सकते कि किसकी कहाँ तक लिमिट जाएगी, तो इट कैन नॉट बी लिमिट, ऐसा कह रहे हैं कौन, जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है, हिक्स, पेरेटो, एलन। इनके विचार से उपयोगिता की गणनात्मक माप संभव ही नहीं है। उपभोक्ता के द्वारा उपयोगिता की तुलना करने पर करके इन्हें इन्हें हम एक प्रकार से क्या कर सकते हैं, रैंक दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, रैंक दे सकते हैं इनको, मतलब हम इनकी रैंक्स दे सकते हैं, रैंक 1 2 3 टाइप की चीज़, गणना नहीं कर सकते हम इनकी। ये कह रहे हैं कि जो हिक्स वगैरह हैं, ये कह रहे हैं कि उपभोक्ता दो या अधिक वस्तुओं का संयोजन बनाकर, यानी एक कॉम्बिनेशन बनाकर, ये पता कर सकता है कि किस से उसको अधिक या कम। मान लिया उसने ये कहा कि भाई हमें, यहाँ फ्रूट का इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि एक एप्पल प्लस एक बनाना, ठीक है, एक एप्पल प्लस एक बनाना, तो यहाँ पर ये रैंक देगा, और रैंक देगा तो केले को हम, यहाँ सस्ता है, सब जगह मिल जाता है, गरीबों का फल है, इसको हमने रैंक 2 दिया, इसको हमने रैंक 2 दिया, इसको हमने रैंक 1 दिया। 200 रुपये किलो है, ये है 30 रुपये किलो भी 30 रुपये दर्जन मिल जाएगा आपको। समझ रहे हैं यहाँ पर हिक्स क्या कह रहे हैं, पैरेटो क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि इसमें आप एक कॉम्बिनेशन बना लो, और कॉम्बिनेशन बना करके फिर उसे अधिक या कम रैंक दे दो या उपयोगिता दे दो। इसमें वस्तुओं का क्रम निर्धारण करके ये भी पता किया जा सकता है कि उपभोक्ता किस वस्तु को प्रायोरिटी देता है। मैंने आपके सामने 2 ड्रेस रख दी, 2 कपड़े रख दिए, 2 जूते रख दिए, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप अपने हिसाब से उसको प्रायोरिटी देंगे कि भाई मुझे ये वाली वस्तु ज़्यादा पसंद आई, ये वाली कम। तो आप देखेंगे इससे स्पष्ट हो जाएगा कि सेब से अधिक उपयोगिता प्राप्त हो रही। भूख लगने पर यदि आप सेब को चूज कर रहे हो, भूख लगने पर केले को आप छोड़ दे रहे हो, तो यहाँ यहाँ ये किससे, ये साइकोलॉजिकल बना, ना कि 2 केले और 2 सेब में से आप तो 2 ही उठाते, या 4 केले और 2 सेब में से आप क्या उठाएंगे, 2 सेब। तो अगर नंबर होता, मैटर करता नंबर, तो आप ज़्यादा वाली संख्या उठाते, यानी 4 केले। परंतु इनका कहना यह है कि यहाँ पर ये पूरी तरीके से साइकोलॉजिकल है, ना कि ये। क्रमवाचक दृष्टिकोण की आलोचना रॉबर्टसन, अमर्त्य सेन ने कर दी। इन्होंने कहा कि व्यक्ति दैनिक जीवन में ये बात इजीली तय नहीं कर पाता कि कौन सी वस्तु को कौन सा क्रम दे। चलो हमने अपना एप्पल और बनाना, इनको क्रम दे दिया। अब कोई वस्तु ऐसी हो जिसके विषय में हमें कुछ पता ना हो, जिसके विषय में जानकारी ना हो, जिसके विषय में जानकारी ना हो, तो हम इसे रैंक कैसे देंगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर एक मोटी सी बात कर लेते हैं। किसी ने मुझसे पूछा कि एक्स, वाई और जेड, इनमें मुझे तीनों इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, तो आप बता दो कि तीनों इंजीनियरिंग कॉलेज में आप किसको रैंक देंगे। अब मान लिया ये मुझे पता ही नहीं है कि तीनों हैं कैसे, ना मुझे किसी की रेटिंग पता, ना रिव्यू पता, तो मैं यहाँ पर कैसे रैंक दूँ? किसी को भी रैंक नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दीज कॉलेजेस, मुझे नहीं पता किसका क्या है। तो यानी कि यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, या फिर और भी तमाम तरीके के एग्जाम्पल। तो रॉबर्टसन और अमर्त्य सेन यही कहते हैं कि भाई दैनिक जीवन में हम ये ईजिली तय नहीं कर सकते कि हम किसको कौन सी रैंक दें, इसलिए यहाँ पर ये रैंकिंग वाले को भी, जो यहाँ पर हिक्स वगैरह कह रहे हैं, पैरेटो कह रहे हैं,
उसको भी ये क्रिटिसाइज कर दे रहे हैं। फिर उपयोगिता तुष्टि गुण की माप कैसे हो? उपभोक्ता के द्वारा किसी वस्तु की उपभोग की गई सारी इकाइयां, सम जो होगा, समस्त, टोटल, टोटल सम, इनसे प्राप्त उपयोगिताओं का योग ही कुल उपयोगिता कहलाता है। इसको हम कैसे गिनेंगे? इसको हम गिनेंगे ऐसे, TUN बराबर यूटिलिटी 1, यूटिलिटी 2, यूटिलिटी 3 एंड यूटिलिटी सो ऑन। मान लिया मैंने कहा कि मुझे एक गिलास पानी, एक कपड़ा, एक बुक, एक फ़ोन, एक इंटरनेट, एक ये, मतलब मैं यहाँ पर n यूनिट्स का जो भी कंजम्पशन कर रही हूँ, यदि हम उसको टोटल कर दें तो वही हमारी माप कहलाएगी तुष्टि गुण की या यूटिलिटी की। सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी, एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग बढ़ाने पर कुल उपयोगिता में चेंज हो जाएगा। मान लिया अभी तक मैं 10 यूनिट उपयोग कर रही थी, अब प्लस यहाँ पर 2 हो गया या 1 हो गया, तो यहाँ पर टोटल में ही चेंज हो गया, 11 हो गया ये। तो इसको हम सीमांत उपयोगिता कहेंगे। जो चेंज हो रहा है इसको हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। यानी अभी हमने देखा था कि यहाँ पर कितना आया था, ये TUN से हम इसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, टोटल यूटिलिटी। यहाँ पर हम देखेंगे TUN माइनस 1, मतलब जो भी चेंज हुआ। MU क्या है? MU यहाँ पर कुल उपयोगिता में परिवर्तन है या उपभोग की गई इकाइयों में चेंज है। MUN क्या है? nthवीं इकाई, यानी हमारी nthवीं इकाई मान लिया 11वीं थी, उसके उपभोग से प्राप्त यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी है। और TUN क्या है? n इकाइयों पर कुल उपयोगिता है। TUN माइनस 1 क्या है? n-1 इकाइयों की टोटल यूटिलिटी की क्या है? उपयोगिता है। अब सीमांत उपयोगिता की अवस्थाएं, यहाँ पर तीन आएंगे, ये धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। इसको और कर लेते हैं। इसकी स्टेजेस क्या होंगी? 3। एक तो होगी पॉजिटिव, जब तक किसी वस्तु के उपभोग से व्यक्ति को कुछ ना कुछ संतुष्टि मिलती रहे। नींबू पानी पीने से कुछ ना कुछ आपको संतुष्टि मिलती रहे, तब तक व्यक्ति को मिलने वाली वह संतुष्टि सीमांत उपयोगिता की धनात्मक उपयोगिता कहलाती है। मैं किसी चीज को इंटेक कर रही हूँ, उससे मुझे कुछ ना कुछ पॉजिटिव जो है वो मिल रही है, कुछ ना कुछ मुझे यहाँ पर मिल रहा है उससे, तो मैं धनात्मक कहूँगी। जब वस्तु के उपभोग से व्यक्ति को ना तो संतुष्टि मिले और ना असंतुष्टि, मतलब एक प्रकार से कैसा हो गया, यहाँ पर एकदम भाव शून्य हो गया, भाव शून्य, ना तो कुछ मिल रहा है ना कुछ जा रहा है, ना तो अच्छा लग रहा ना बुरा, ठीक है, ना तो अच्छा लग रहा कुछ भी, ना बुरा लग रहा, यानी कि एकदम वो हो गए जो बीच के होते हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं लग रहा, ना अच्छा ना बुरा, तो इसको कहते हैं जीरो यूटिलिटी। इस अवस्था को शून्य उपयोगिता या पूर्ण तृप्ति का बिंदु, मतलब एक तरीके से सैचुरेशन भी कह सकते हैं, कि अब जैसे मान लिया एक गिलास है, अब ये गिलास इतना भर दिया हमने, अब इसमें हम अगर डाल रहे हैं तो यहाँ तो कोने बन नहीं जाएंगे इसमें, तो यानी इसमें अंदर फिल हो ही नहीं रहा, और ना जब हम डाल रहे हैं ना इसमें से निकल रहा, यानी अपनी एक स्टेज पे पहुंच गया है, उस स्टेज से ना बाहर आ रहा ना अंदर जा रहा, तो इसे हम एक सैचुरेशन पॉइंट भी कह सकते हैं और जीरो भी कह सकते हैं। ऋणात्मक क्या है? जब शून्य हो जाने के पश्चात भी वस्तु को कंज्यूम करता रहे तो यहाँ पर क्या होता रहेगा? ऋणात्मक हो जाएगी। इस अवस्था में उसको संतुष्टि मिलने के स्थान पर अनुतोष हो सकता है। मान लिया हमने खूब सारा खाना खा लिया, एक तरीके का एग्जाम्पल, हमने जो है खूब सारा खाना खा लिया और अब उस खाए हुए खाने के बाद हमने और 2 रोटी खा ली, तो यहाँ पर हो सकता है उल्टी लग जाए, नहीं, यानी जो पहले से खाया था उसमें भी असंतोष हो जाए और जो है मन जो है खराब हो जाए पहले से भी अधिक, ठीक है, मन जो है पहले से भी अधिक क्या हो जाए बच्चे? खराब हो जाए और वो बाहर ही निकल जाए चीजें। तो यानी हमने तो चीजें उसमें डाली थी, प्लस की थी, तो प्लस की थी पर उसमें अंदर जगह नहीं थी, तो प्लस की वजह से मान लिया पहले से 10 चीजें अंदर थी, हमने 11वीं डाल दी, 11वीं डालने से ये 10 तो चलो ठीक है, इसमें भी क्या रह गई? 9 रह गई, बाहर ही निकल गई चीजें।
तो यानी संतुष्टि मिलनी चाहिए थी जब हम इसमें ऐड कर रहे हैं, बट हमें यहाँ पर अनुतोष की भावना आई। अब बच्चे कंज्यूमर सरप्लस यानी उपभोक्ता की बचत, ये कल करेंगे। बहुत ज़्यादा लो फील हो रहा है, माफ़ी चाहती हूँ आपसे। तो प्रायर क्योंकि नोटिस नहीं दिया था, आज सुबह से ही तबीयत ख़राब है, तो इसके चलते मैंने सोचा कि यू ऑल आर वेटिंग, है ना, आप सभी वेट करेंगे, तो इसके चलते मैंने थोड़ा क्लास ले लिया आधे घंटे का। बाकी बच्चे इसे हम कल करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगी आप लोगों से, क्योंकि मनुष्य है, उसके अंदर भी तमाम तरीके की जो है सिस्टम मैकेनिज्म काम करता है ना। और आजकल वायरल बहुत चल रहा है और काफ़ी लो फील होता है इन चीज़ों से। देखेंगे आप कि जब आपका मन ठीक है, शरीर ठीक है, तभी मन भी ठीक रहेगा। शरीर अगर डाउन है तो चीज़ें बहुत डाउन होती चली जाती हैं, समझ गए। तो बच्चे आप सभी से माफ़ी चाहूँगी, कल लेंगे क्लास को। और वाशु एक बार बच्चे याद दिला देना मुझे डायमंड वाटर पैराडॉक्स, और हो सके तो एक कमेंट भी कर देना, सो दैट आई कैन लाइक याद रहेगा मुझे, ठीक है। ओके, हाँ ठीक है आकांक्षा, हिक्स मॉडल का डायग्राम भी दे दूंगी। ओके ठीक है, थैंक यू। ठीक है, आप सभी का कोऑपरेट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद, थैंक यू सो मच टू एवरीवन। नमस्कार, हैव अ नाइस डे।